देवलिया जी, जिस समय मंथरा कैकई को भड़का रही थी, महाराज तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, आदि आदि बातें, तो भड़काते हुए उस कैकई से उस मंथरा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि राम की माता कौशल्या भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कौशल्या का भी षड्यंत्र है। और जब ये कहा कि कौशल्या का भी षड्यंत्र है, तो पता है कैकई ने क्या उत्तर दिया? कैकई ने कहा, देवी मैं तेरी सारी बातें मान सकती हूं मंथरा, तेरी सारी बातें तो मैं मान सकती हूं, पर यह बात कभी नहीं मान सकती कि राम की माता षड्यंत्रकारी है। तो मंथरा ने कहा, आपका इतना भरोसा कैसे? बोले, यदि राम की माता षड्यंत्रकारी होती तो उसकी कोख से राम जैसा बालक कभी जन्म नहीं लेता। यदि वो षड्यंत्रकारी होती तो उसके कोख से राम जैसा पुत्र जन्म नहीं ले सकता था, पर वह राम जननी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर षड्यंत्र नहीं हो सकता। अब प्रसंग आया है तो निवेदन करें देवलिया जी कि लोग कैकई को दोष देते हैं, कैकई ने राम जी को वनवास करा दिया, कैकई के कारण अयोध्या में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, कैकई के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है, और सामान्य वंदनीय नहीं, अत्यंत वंदनीय है। अब कभी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी तो विस्तार से उस पर बात करेंगे, पर एक आपको संकेत मात्र यहां कर दें कि जैसे कौशल्या के लिए कहा जा रहा है कि यदि ये षड्यंत्रकारी होती तो राम जैसे पुत्र की मां कभी नहीं होती, उसी प्रकार यदि कैकई कुलक्षणी होती तो वो भरत जैसे पुत्र की मां कभी नहीं हो पाती। भरत जैसे पुत्र कैकई की कोख से जन्म न लिए होते। भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, इसका मतलब है कि कैकई भी महान है, महान से महान। तो राम जी हैं, पर उनको शिक्षा देने वाली उनकी मां भी कैसी विलक्षण है। कौशल्या जी कह रही हैं, पुत्रो यदि तुम्हारी विमाता माने सौतेली मां कैकई महारानी ने भी वन में जाने का कहा है, तो तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या से ज्यादा बड़ा है। और रावण के अंदर जो दुष्टता आई, अब वैसे तो वो जन्मजात दुष्ट है और श्राप के कारण राक्षस आकर के आया है, तो सब कारण तो है ही, पर एक कारण जिसकी हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का ध्यान इधर रहता है तो हमारा भी ध्यान लगता है, तो आप लोग इधर उधर देखने लगते तो हम भी कथा भूल जाते हैं। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब छोटे छोटे थे तो रावण के भाई कुबेर विमान में बैठ करके कभी कभी अपने पूज्य पिता विश्वस्त्रवा जी का दर्शन करने आते थे। रावण आदि भाई छोटे छोटे थे। अब कुबेर जब विमान में बैठकर आते तो उनके उस वैभव को देख करके रावण, जो अभी बच्चा ही था, वो अपनी मां से कभी कभी पूछता, मां ये कौन है? इतने बड़े विमान में बैठकर आते हैं, बड़ा वैभव है इनका, और आकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, ये कौन है? तो केसरी क्या कह रही है रावण की मां? रावण की मां ये नहीं कह रही कि बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, बल्कि क्या कह रही है, अरे बेटा ये मेरी सौत के पुत्र हैं। क्या करूं, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो इनका विमान सब छीन लेते और इनका अधिकार छीन लेते, पर तुम तो बच्चे हो। ये बात रावण के चित्त में इतनी अधिक गहराई से उतर गई कि रावण को अत्यंत द्वेष पैदा हो गया कुबेर के साथ में। और कुबेर ही नहीं, रावण के चित्त में देवताओं के प्रति, सज्जनों के प्रति और संपन्नों के प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया और वह सबका विरोधी हो गया। तो विरोधी हुआ, उसमें एक कारण कौन बना? मां। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब छोटे रहें तो माताओं को उनको बड़ी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। कभी उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके चित्त में परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति, किसी के भी प्रति कुभाव आ जाए।